ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। बात कर रहा हूं नरसिंहानंद सरस्वती की। नरसिंहानंद सरस्वती ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर 17 जून को पहुंचने का ऐलान कर दिया है। 17 जून को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पहुंचने का ऐलान यति नरसिंहानंद सरस्वती ने किया है। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। ये वही नरसिंहानंद सरस्वती है कि जिसका कुछ दिन पहले आपको वीडियो हमने ही दिखाया था, और उस वीडियो में नरसिंहानंद सरस्वती सीधे सीधे तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा था कि अब मैं एक सन्यासी जीवन जीऊंगा, अब मेरा किसी चीज से कोई मतलब वास्ता नहीं है, अब मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा कि जिसमें मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं किसी मामले में बोलूंगा नहीं, मैं किसी सार्वजनिक और सोशल किसी भी प्रोग्राम में शरीक नहीं होऊंगा। यह नरसिंहानंद सरस्वती का बयान था, जिसके बाद लोगों को यह लग रहा था कि शायद यह अब सुधर गया हो, लेकिन नहीं, यह बिल्कुल नहीं सुधरा है। इसने फिर से चैलेंज किया है और ललकारा है तमाम रहनुमाओं को, तमाम मुस्लिम लीडरान को, और इसने कहा है कि मैं किताबें साथ लेकर आऊंगा, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर आऊंगा, जुमे के दिन आऊंगा, जुमे की नमाज के बाद लाखों मुसलमान वहां जमा होता है, मैं उन्हीं किताबों से बातचीत करूंगा और वहां अकेला पहुंचूंगा। यह है बयान नरसिंहानंद सरस्वती का। आप जरा यह भी सुनिए कि नरसिंहानंद सरस्वती ने इस बयान में आगे बढ़कर क्या कुछ कहा है और भारत सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहा है। एक बार उसको भी सुन लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी है, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। तो यह है यति नरसिंहानंद सरस्वती का वो बयान कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस फौरन इस पर रोक लगाए, इसके बयान के बाद इस पर कार्रवाई की जाए, वरना 17 जून जुमे का दिन है और जुमे के दिन नमाज के बाद इसने पहुंचने का ऐलान किया है दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, तो माहौल बिगड़ने की भी आशंका है। ऐसे में अब देखना है कि दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस रोकेगी, क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने इस बयान में एक बात और कह दी है। नरसिंहानंद ने कहा है कि मैं अकेला पहुंचूंगा और मुझे मालूम है कि वहां मुझे मार दिया जाएगा। सुनिए जरा ये वाला पॉइंट भी। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं, मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग
बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। 10 दिन तक नुपुर शर्मा के बयान के बाद खामोश रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जब 3 घंटे का विरोध हुआ खाड़ी देशों में, तो उसके बाद किस तरह से एक्शन लिया, वो एक्शन कुछ लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। और वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं नरसिंहानंद सरस्वती की मानसिकता रखने वाले लोग। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आंतरिक मामला है और इस पर कैसे बाहरी देश बोल गए। आंतरिक मामला जरूर है, लेकिन मामला जुड़ा है मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनके फॉलोवर्स सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा कि जहां प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर्स ना हो। तो जहां जहां फॉलोवर्स होंगे वहां वहां इस मामले को लेकर आवाज उठाई जाएगी। तो इसको नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग, नरसिंहानंद सरस्वती जैसी मानसिकता रखने वाले लोग सोशल मीडिया पर अब यह कह रहे हैं कि इस मामले में बाहरी देश क्यों बोले और बाहरी देशों का इस मामले में क्या मतलब बनता है। तो उनको सीधा सीधा जवाब यही है कि मामला जरूर आंतरिक है, लेकिन मामला जुड़ा है मुसलमानों के प्रॉफिट से। अनेकों लोग, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान करते हैं, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, चलते हैं। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मैं आपको अनेकों ऐसे हिंदुओं के नाम बता सकता हूं जो प्रॉफिट मोहम्मद के सम्मान में खड़े होते हैं, और जब उनका नाम आता है तो सर झुकाकर उनकी एहतराम और उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ नफरती चिंटू और नफरती मानसिकता वाले लोग अब भड़काऊ बयान फिर से देने लगे हैं। शायद अब उन पर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ तो कार्रवाई की है, मगर इस वक्त नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई अगर होती है तो यह खुद में एक बड़ा मैसेज जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 17 जून के लिए नरसिंहानंद ने यह ऐलान किया है कि मैं 17 जून को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पहुंचूंगा। इसका इतिहास कोई छुपा हुआ नहीं है आपसे। हमने एक एक चीज आपको इसके बारे में बता रखी है। आप जानते हैं कि नरसिंहानंद सरस्वती कौन है और इसने क्या कुछ किया है। इसने हद से ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, आपत्तिजनक बयान दिए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। धर्म संसद में दिए गए मुसलमानों के प्रति एक विवादित बयान को लेकर इस पर कार्रवाई हुई थी। कुछ समय के लिए यह जेल में रहा था और उसके बाद फिर से बाहर आ गया था। तो हो सकता है कुछ शिकंजा इस पर कसा गया हो। उसके बाद इसने यह बयान दिया था कि अब मैं सन्यासी जीवन जीऊंगा, लेकिन अब फिर से यह उसी रास्ते पर आ गया है जो इसके दिमाग में भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? नफरत। अब ये नफरत के रास्ते पर फिर से चल पड़ा है और सोशल मीडिया पर इसने ये बयान देने शुरू कर दिए हैं नुपुर शर्मा को लेकर और इस्लामिक ग्रंथों को लेकर, कुरान को लेकर फिर से इसने बयान दिया है, इस्लाम को लेकर इसने बयान दिया है और खुला खुला चैलेंज किया है। तो अब ऐसे में देखना है, सबकी नजरें दिल्ली पुलिस पर हैं कि दिल्ली पुलिस नरसिंहानंद सरस्वती पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर पहुंचने का इसने ऐलान किया है और जुमे के रोज अगर यह वहां पहुंचता है तो हो सकता है कि माहौल भी बिगड़ जाए। तो देखा यह जाएगा कि दिल्ली पुलिस कैसे नरसिंहानंद सरस्वती को रोकेगी और क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या धाराएं लगाई जाएंगी, कब केस इस पर दर्ज किया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग देश के आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं।